नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। थाना गोवर्धन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव J14 में जमीन को लेकर फर्जी बेनामी का गंभीर मामला सामने आया है। गांव के निवासी राजू ठाकुर ने आरोप लगाया है कुछ भूमाफिया उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, SDM और अन्य विभागीय अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। राजू ठाकुर का कहना है उनकी मां पूरन देवी ने वर्ष 1992 में मंजू देवी व मालती देवी से उक्त भूमि खरीदी थी। वैध दस्तावेज उनके पास मौजूद है, लेकिन अब कुछ नामजद व्यक्ति जो कथित रूप से भूमाफिया हैं, उनकी जमीन को हड़पने की नियत से फर्जी कागजात तैयार कर बेनामा करा लिया गया है। पीड़ित का आरोप है कि ये लोग किसी अन्य भूमि विवाद को आधार बनाकर उनकी पुश्तैनी जमीन को भी हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। राजू ठाकुर का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित शिकायत दी, लेकिन ना तो जांच शुरू हुई और ना ही किसी तरह की कानूनी कार्रवाई हुई। वहीं पीड़ित ने न्याय ना मिलने की स्थिति में उच्च न्यायालय तक जाने की चेतावनी दी है। हमारी माँ ने जमीन खरीदी थी मंजू देवी, मालती देवी, बट्टू देवी से। मंजू देवी, मालती देवी वाली सन 92 में हमारी माँ ने जमीन खरीदी थी, जो कि उसी समय दाखला खारिज हो गया था। एक जमीन हमारी माँ के नाम से आई थी, यानी कि 1993 में जो हमारी माँ ने मुख्तारनामा से बैनामा कराया था गोविंदा से, वो ज़मीन हमारी माँ के नाम आ गई और 23 में हमारी माँ के नाम दर्ज हो गई खतौनी में, वो अभिलेखों में दर्ज हो गई। उसका यानी कि मालती देवी का जो मंजू देवी के सबके हिस्सा अलग अलग हो गए थे। जो बट्टू देवी वाली ज़मीन आई थी 261 एकड़ था, उस समय हमारी माँ ने 2 साल पीछे यानी 2003 में हमारी माँ ने ओम प्रकाश अमर अग्रवाल को बेच दी थी। हमारी माँ ने 20,000 रुपये में ज़मीन ली थी बट्टू देवी से, और बट्टू देवी वाली ज़मीन हमारी माँ ने अरुण अग्रवाल को 50,000 रुपये में 2003 में बेच दी। अरुण अग्रवाल ने पंकज सप्ताह को ज़मीन बेच दी अपनी, और पंकज सप्ताह ने अंजलि आशीष को ज़मीन बेच दी। ये सारे बैनामा उसको पता चली कि बट्टू देवी को ऐसे बात है गोविंदा ने मेरी ज़मीन बेच दी है, तो उन्होंने सिविल न्यायालय में मुकदमा डाल दिया। तो वो मुकदमा कम से कम 15 साल चला। 15 साल चलने के बाद में मुकदमा वो 2015 में खारिज हो गया। जो जिसकी ज़मीन थी वो ज़मीन उसी के पास पहुंच गई। अब वो जो खारिज हो गया, वो खारिज बैनामा यानी कि जो आदेश थे वो रजिस्ट्री ऑफिस यानी कि तहसील में दर्ज हो गई, तहसील में अभिलेख में दर्ज हो गई। ये सारे बैनामा जो क्रम बाई क्रम 3 बैनामा हुए, ये बैनामा सारे शुरू किए जाते हैं, वही आधार रजिस्ट्री ऑफिस में दर्ज हो गया। अब यहाँ पर एक सचिन ठाकुर है, सचिन और सुरेश, ये 5-7 लोग हैं, आपको बताऊँ मैं। इन लोगों ने फर्जी तरीका से तहसील स्तर से मिलकर ज़मीन का उसका बैनामा करा लिया है। ये दिखाती हूँ कि ये ज़मीन 1992 की ज़मीन है, और 92 की में हमने पूरन देवी के से बैनामा कराया है, जबकि जो बैनामा पूरन देवी ने इनको बैनामा किया थे वो सारे बैनामा कोर्ट द्वारा, सिविल न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए गए हैं। अब आपने जिसको लेकर शिकायत नहीं की गई? इसको लेकर हमने SSP महोदय को शिकायत की है, और DM महोदय को शिकायत की है, SDM महोदय को शिकायत की है कि हमारी ज़मीन को यानी कि हमारे जो 2 हिस्सा थे वो उन हिस्सों को ज़बरदस्ती से दावने की कोशिश कर रहे हैं। जो सचिन ठाकुर है और प्रभावशाली आदि मथुरा में आपको बताऊँ। कौन सा गाँव आपका? है जी, कौन सा गाँव है ये? गाँव J14 की ज़मीन है, गाँव J14 का मामला है। ये विगत वर्षों से मुकदमा चला था, मुकदमा हमारी माँ हार गई तो सब बैनामा खारिज हो चुके। खारिज बैनामाओं को तहसील स्तर से मिलकर इसने पुनः बैनामा दोबारा कर दिया है, जो कि हम अपनी ज़मीन पर इस समय काबिज हैं। 2004 से हमारी यानी कि आवास बना हुआ है, होटल बना हुआ है, और हमारी जो यानी कि बच्चों के परवरिश के लिए अपने मकान दुकान बने हुए हैं। अच्छा, आपने शिकायत की अधिकारियों को, तो क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला कि SDM महोदय ने हमसे कहा कि भाई इनने दाखला खारिज गलत तरीका चला लिया है, तो आप नायब तहसीलदार के यहाँ पर डालिए और उसको शुद्धिकरण कराइए अपना। हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।